Rizal and Anupratap Singh. Many of the students are present here. We are requesting to come here and collect your certificate. Shreya Pandey from class 7A from Behavior. Shreya Pandey, class 7A for good behavior. Shreya is from here, her brother is here. मैम इधर आ And Anik Vikram Singh secured second rank in class. पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह स्थान। उस क्लास के बारे में भी शिक्षक अरे ठीक है भैया। And now I would like to call Anjali Chaudhary of Class 4B. Please come and receive the certificate in discipline. आज सीनियर वर्ग के रिजल्ट बांटे गए, कैसा रहा रिस्पांस? सर गोपाल त्रिपाठी, जी। मैं इसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। आज हमारे स्कूल में सीनियर सेक्शन के बच्चों का रिजल्ट कार्ड और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बच्चों ने जितनी मेहनत की थी उसी के अकॉर्डिंग उन बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक स्कोर किए हैं। ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है 95% के अबव थे। जो उम्मीदें बच्चों ने की थी उन उम्मीदों पर हम और हमारे बच्चे दोनों खड़े उतरे। ये स्कूल जैसा कि 2018 में खुला था और तब से लगातार हम लोगों के पास बहुत कंपटीशन था। जब से स्कूल खुला तो 2018 में खुला, उस समय हम लोगों ने एलन को लेकर यहाँ पे स्कूल में स्टार्ट किया था। एलन के साथ लोगों को भरोसा जीतते जीतते आज हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि अब हर किसी को भरोसा हो गया कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाकी स्कूलों से अलग है। इसका रिजल्ट हम लोगों ने दिया। पिछले साल जो यह स्कूल 2018 में खुला और उसमें क्लास 8 तक का स्कूल था। जब पहली बार हमारे बच्चे बोर्ड में बैठे थे 2022 में, तो पहला बोर्ड का रिजल्ट और पहली बार बच्चे बोर्ड में बैठे थे, उस साल इस स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया था। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे 23 में फिर से बोर्ड एग्जाम में बैठे और 2023 में 10th और 12th दोनों क्लास का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो इसी स्कूल का बच्चा था। इसके अलावा जैसे कि एक ब्लूम ओलंपियाड जो अरिहंत कॉम्पिटिशन होता है, उस कॉम्पिटिशन में इस स्कूल के बच्चे ने नेशनल टॉपर इस स्कूल का बच्चा था। हिंदुस्तान ओलंपियाड, IMO, NSO, ब्रेनो ब्रिज जितने कॉम्पिटिशन होते हैं हिंदुस्तान में, तो पिछले 2 सालों से लगातार इस स्कूल का बच्चा स्टेट टॉपर हो रहा है। जब आप हिंदुस्तान ओलंपियाड का रिजल्ट खोलते हैं तो जब पहला नाम इस आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट खोलेंगे तो सबसे पहला नाम दिखाता है DSC का दिखाता है और हमारे स्कूल का बच्चा दिखता है। इट मीन्स हम लोगों ने जो कोशिश की थी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। और नो डाउट आप लोग का जो उम्मीदें हैं, हमारे जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग खड़े उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभिभावकों को क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे जो अभिभावक हैं उन सभी से हमारा यह आग्रह है या विद्यालय कब से ओपन हो रहा है? 4 अप्रैल से हम लोग अपना रीओपन कर रहे हैं विद्यालय और नए सत्र को लेकर के, जैसा कि मैंने पहले भी पेरेंट्स के बीच में बोला है जी कि पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, बुक्स कितनी भी अच्छी हो, पर उसका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 ईयर सिस्टम मैंने लागू किया है। टीचर्स के बाद फिर कोऑर्डिनेटर, संबंधित क्लास का कोऑर्डिनेटर के बाद ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बाद वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, और स्वयं में रेगुलर हर फोर्टनाइटली हम लोग उसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे किस बच्चे में क्या कमी है, उसके लिए अलग से हम लोग कुछ प्लान करेंगे। विशेषतः जो हमारे वीक बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ने में मन कम लग रहा होता है या बाहर से आए हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि उनको भी आने वाले 6 महीने 8 महीने में हम इम्प्रूव कर लें। कम से कम अगर वो 50% मार्क्स कहीं से लेकर के आएँ तो उनको मैं 70% तक तो प्रयास करूँगा कि ज़रूर पहुँचा ले जाऊँ, जिससे आने वाले बोर्ड में, जब भी वो बोर्ड में पहुँचें 10th में,
तो 90+ मार्क्स ला सकें। ये मेरा मेन मोटिव है इस प्लानिंग नेक्स्ट ईयर के लिए। अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? अभिभावकों के लिए मेरा यही कहना है कि विद्यालय जिस सिस्टम से जो काम करेगा, जो हम समय दे रहे हैं बच्चों को अलग से, बस उसको वो फॉलो करें। थोड़ा सा बच्चे को केयर करें, जो होमवर्क वगैरह जा रहा है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीडिंग राइटिंग उनको समय हो अगर थोड़ा सा तो अपने सामने करवा लें। छोटे बच्चों में विशेष तौर से उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो घर पे कुछ शिमला बोल दें या कोई पेज दे दें पढ़ने के लिए। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगा करके उसमें 5 वर्ड मीनिंग रोज़ बच्चे से कहें लिख ले, उसकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीनिंग लिखवा दें। आज की जो पीटीएम थी वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए थी, जिसमें हमारे इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि एक पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे 2-3 बच्चे आए, सेकंड पोजीशन पे 2-3 बच्चे आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके बीच का कंपटीशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 99.3% वाला फर्स्ट तो 99.1% वाला सेकेंड। और इतना कम गैप की वजह से, मतलब इतनी कम गैप है और फिर भी बच्चे, मतलब हमारे पास रैंक कम है और बच्चे और टॉपर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और मैनेजमेंट और स्टाफ के लिए, और सारे पेरेंट्स के लिए जो दिन रात अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं और हमसे हमेशा हम उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और वो पूरा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। तो 50% बच्चे जो थे हमारे स्कूल में वो 90+ उन्होंने स्कोर किया है। और बाकी के जो हमारे एवरेज बच्चे थे जो 90% स्कोरर नहीं हैं, वो ब्रेन में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ताइक्वांडो में चैंपियन रहे हैं। और उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकी की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारे स्कूल में होती है, जैसे रंगोली कंपटीशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, दिया मेकिंग कंपटीशन है, और जो भी स्पोर्ट्स मीट के हमारे बैडमिंटन था, हमारा बास्केटबॉल रहा और कबड्डी में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो हमारे पास इतनी प्रतिभाएं हैं बच्चों के अंदर कि हम सब अभी भी उसको तराश रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा छूट जाए। तो हम सब अलग अलग कैटेगरी में हम ब्लेस्ड हैं, हमारा स्कूल इतना ब्लेस्ड है कि हमें इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे मिले हैं। और एक सही गाइडेंस जो हमेशा हमारे डायरेक्टर सर की रहती है, उसके अंदर जो हम लोग काम करते हैं और नई नई चीज़ों को, नीतियों को लागू करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे पेरेंट्स जुड़े हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं वो ज़रूर हमें अपना रिव्यूज़ और अपना हमेशा मार्गदर्शन देते रहिए, ताकि हम सब मिलके आपके और हमारे बच्चों के लिए और बेहतर कर सकें। Class 8, I secured 96.5% in my annual examination, and I'm really very glad and feeling very proud to introduce myself in front of you all. And I think that I'm the luckiest child of the universe, that I'm studying in the Delhi School of Excellence. It's the best school of the world because the teachers are very kindly and very friendly with the students. Sometimes the teachers are sometimes the teacher can't tolerate the students when they shout and everything, but our teachers always help us. And they always explain us what the things are. And the maths. Sometimes maths is a nightmare for the students, but for me maths is very easy because our teachers love to teach, and that's why we love to study from them. Some teachers are very friendly, very much like Ved Prakash sir. He teaches us Hindi, and the Hindi is never boring for us. That's the best subject for me, as I think, because Hindi is my favorite subject. I think not Hindi, but the teacher is very much. I love the Hindi subject very much because I think that because of the teacher explains us very in the best way they can. So I think proud to be the DSC. Which type of facility you are getting in the school? The school is providing us like robotics, yoga, library, and swimming pools, and even the horse riding, everything. And the celebrations of the school are wonderful. So when we celebrate any festival in the school, I think that it's the best celebration for me. Not at the home, because sometimes it's boring at the home, but in school with the friends, with our teachers, it's best. 97% in my annual examinations. I am very satisfied with the teachers and their support and how they encourage us for our progress, and this school provides very nice facilities such as robotics lab, science lab, maths lab, etc. This school also supports extracurricular activities such as swimming pool, dance, music, yoga, etc.
and the teachers of the subjects like science and maths are extremely good, and I'm extremely satisfied from them.